को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। जी उठाओ मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी में। एक ही प्रसंग चला रहेगा, सत्संग में आने का ठोस लाभ कैसे हो। भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार मेरे सज्जनों, इसका प्रति उत्तर दिया जा रहा है। आप अपनी ओर से एकाग्रता बनाए रखें। हमारे मालिक हमारे पर कृपा तो कर ही रहेगा, उन्होंने हमें तारना है, जरूर तारना है। ये जितने भी आप देख रही है सब तर जाने के समान। जिस तरीके से जीव कलयुग में तरता है, मैं दोनों नेत्रों से देख रहा हूं, चरम चक्षुओं से और ज्ञान चक्षु से, सब मेरे प्रभु ने समा पैदा कर दी है। जो उनसे उपाय, मीन्स, साधन जीव के तर जाने के और जो शास्त्रों में वर्णित है, भगवान ने बहुत दे दिए। प्रभु ये भी आपको शक्ति देंगे कि आप इसे और भी अपना के उनके योग्य बन जाएंगे। आओ मैं प्रसंग की ओर लौटाऊं। सत्संग में आने का ठोस लाभ ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के योग्य बन जाएं। जैसे स्कूल में जाने का ठोस लाभ ही होता है वो अपने क्लास के योग्य बन जाए। जो आ रहा है परीक्षा, उसके वो योग्य बन जाए। ठीक जिस तरह आज की मेरी बेटियां यानी मॉडर्न गर्ल्स अपने आप को अच्छे घर वार के योग्य बना रही हैं कि हम अच्छा घर वार पाए और जिन के 4 दिन आराम से गुजार लें। तो आइएगा, महाराज जी के अनमोल बोल को सामने रखते हुए हम आज इसी पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान जी के सत्संग में आने का, गीता सुनने और पढ़ने का ठोस लाभ कैसे हो। मैं आपको ले जा रहा हूं दूसरे अध्याय के अंदर ही। आपने सवेरे से शाम तक कर्म तो करना है, और आजकल के जमाने में 20वीं शताब्दी के केवल 4-5 साल रह गए, अभी और भी कर्म बढ़ेंगे। कर्म योनि तो मेरी और आपकी है ही, मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि। बाकी सब योनियां भोग प्रधान। भोग का मतलब खाना पीना और बच्चे बना देना, बस इतना ही होता है। और ये हमारी कर्म प्रधान योनि, खाना पीना, परलोक बनाना। क्योंकि परलोक बनाने के भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान कर रखी। कैसी बुद्धि? जो ये जान सकती है उचित क्या है। मैं आपको कह रहा हूं, रजोगुनी को नहीं कह सकते हम ऐसा, उसके पास ये बुद्धि नहीं है। उसके लिए तो परमात्मा ने कहा हर बात उल्टी है, हर एक में फतूर। उनकी हर बात उल्टी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको मेरी भगवान ने माझी बुद्धि दी और भी बुद्धि तेज करते जा रही है अपना ज्ञान दी करके। इसलिए आपके लिए पूरा संभव है कि आप तर जाए इसी माझी बुद्धि द्वारा, विवेकिनी बुद्धि द्वारा। तो कर्म तो करेंगे सवेरे से शाम तक। अब तो मेरी बेटियां ओवर टाइम भी करने लग गई, लड़की होकर के भी ओवर टाइम। और नहीं तो कपड़े सिलने लग गई हो, और नहीं तो जो है वो रेडीमेड कपड़े देने लग गए, कुछ और करने लग गए, बहुत कुछ। मेरे मालिक की यही इच्छा है कि आप भी कर्म क्षेत्र में पूरी उतर चुकी है। भाई तो मेरे उतरे हुए थे, दिन ब दिन हमारे काम बढ़ते जा रहे, चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो भगवान जी धंधे भी बढ़ाई जा रहे हैं। तो आइएगा, फिर कर्म तो करना है, आप हमने भी करना। ये है कि संसार की अपेक्षा, संसारियों की अपेक्षा हमने कर्म कम करने।
रजोगुणी की अपेक्षा सतोगुणी की जिम्मेवारियां कम हो जाती है। फिर भी आप कर्म भी करते रहे, हाय भगवान ने बड़ा हमारा कल्याण कर दिया और साथ परलोक बनता रहे, मतलब अंतर्गत निर्मल होता रहे। इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना। एक तीर से दो शिकार। सुन अगर आज गौर से बात, लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए। अच्छा संभव कैसी हो? भगवान ने बता दिया पहले। भगवान जी जानते थे कि ऐसे जीव कलयुगी आ रहे हैं जिनका लोक छोड़ना असंभव हो जाएगा और परलोक भी बनाना चाहेंगे आप जैसी नेक दीदियां, मेरे नेक भाई। तो भगवान ने सारी गीता में एक फरमान बड़े कमाल कर दिया है, जो हमने आपके ये सामने दरवाजे के ऊपर कंधा करवा दिया, अंकित करवा दिया। कर्मण्ये अधिकारते मा फलेषु कदाचन। तुझे काम करना है उम्रदेकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। आओ मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूं और बड़े गौर से सुनना मेरे बच्चे। कर्म हमने करना है अपना कर्तव्य समझकर। मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य समय समय अनुसार बदलती रहती है। शरीर कर्तव्य होता है, समाज कर्तव्य आपके बहुत कम रह जाएंगे, पारिवारिक कर्तव्य भी थोड़े रह जाएंगे, आपके कर्तव्य बढ़ नहीं सकते। मेरे मालिक की क्योंकि आप पर विशेष कृपा, और कृपा तो हर एक पर है, पर आपके लिए मुझे शब्द लगाना पड़ेगा, विशेष कृपा। अच्छा भगवान जी की विशेष कृपा हो रही है। विशेष कृपा का अर्थ होता है भगवान की तरफ मन का झुक जाना। अच्छा अपने फराइज कम होते जाना, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी घट जाना। तो समझिए मेरे मालिक की मेरे पर विशेष कृपा, मेरे प्रभु के मेरे पर विशेष कृपा। ज्यादा मन भगवान में लगना और भगवान में रस आने लगना, एकांत प्यारा लगना है। समझिए मेरे मालिक की मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है और ये आप सबके ये लक्षण आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं। अब कर्तव्य कर्म, हाँ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। जब भी कर्तव्य कर्म मालिक आप प्रेरणा दे रही हैं, ये तो मैं कर रहा हूं। बस पहले हम विशेष चिल्ली की तरह या अपने मनोराज्य करते हुए कर्म करते थे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, इसे बोलते मनोराज्य। या हमारा प्रसिद्ध शब्द है शेख चिल्ली की तरह कर्म करना, पहले महल खड़े कर लेने, हवाई किले खड़े कर लेने। अब नहीं कर्तव्य कर्म कर रही हूं मेरे प्रभु, मैं कर्तव्य कर्म में जुटा हुआ, आप जाने आपका काम जाने। मेरा आपका सबका ये तकिया कलाम बन चुका है, ये हमारे चर्चित शब्द बन चुके हैं। चर्चित जी जो दिन में कई बार अपने मुख से निकलती हूं उसे बोलते हैं चर्चित शब्द, और एक दूसरे के सुनने में भी बार बार आती हूं। चर्चित जिसकी चर्चा हमारे होठों से बार बार हो उसे बोलते हैं चर्चित शब्द। उधर उर्दू वाले बोला करते हैं तकिया कलाम, कि उसका तकिया कलाम ही यही आता, उसके कलाम में वाणी तकिया मैंने एक शब्द को बार बार बोलते जाना। रिपीटेड वर्ड्स यही बन जाते हैं हमारे। बड़ी जल्दी मैंने देखा, एक तो मन बड़ा शांत रहता है, एक निर्मल हो जाता है, फल की ओर न देखा जाए। केवल भगवान को सामने रखे, क्योंकि भगवान ने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया है, क्या फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। उन्हीं के प्रेम में भर के हमने काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। याद रखना, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। वाई भी वो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैंने करना है, मैंने इसे जीवन में ढालना है। अपने जीवन में यह पक्का करने मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट। जो भी मेरी समय अनुसार ड्यूटी आती है यही मेरा कर्तव्य है। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। यह कर्तव्य कर्म है, चाहे मेरी जान भी जाए, मैंने इसे पूरा कर लेना है। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। मैंने इसे बजा लाना, मैंने इसे पूरा कर लेना है। समझो मेरी देवियों, और मैं आपको अपने भारत की संस्कृति बताऊं, भारत की सभ्यता बताऊं, भारत का परलोक बताऊं, और काम धंधा करते हुए परलोक बनाने की चेष्टा करें। ये कब होता है? गीता जी के कृष्ण कहते हैं क्या? जब कर्म करें नजर भगवान पे हो।
मुझे रुपया मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, मेरे अच्छे घर में, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वही जो भगवान ने पहले प्रारब्ध में लिख दिया। ये मूर्खों के शब्द होते हैं, मुझे ये मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, वो तो भगवान ने पहले निश्चित कर दिया, जिसे हम कहते हैं पूर्व निश्चित, प्री डिटरमिन्ड। सुनो नेक जीवो, वो तरने की पूरी तमन्ना रखने वाली मेरी देवियों, बड़ी अच्छी आपकी उत्कंठा है, भगवान पूरी करेंगे। शाबाश। जब बात उत्कंठा तक पहुंच जाती है तो भगवान जरूर पूरी करते हैं। पहले होती है वासना, फिर होती है इच्छा, फिर होती है कामना, अच्छा, फिर होती है उत्सुकता, फिर होती है लालसा, फिर होती है ऐषणा, और आखिर में होती है उत्कंठा। वाह बाबा, पूरी लड़ी खड़ी कर दी। जब उत्कंठा यानी बर्निंग डिजायर बन जाती है, तब मेरे भगवान के लबों से ये शब्द निकले बिना रह ही नहीं सकते, रहम उसकी हालत पे। तब भगवान कहते बस मेरा मन द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीभूत, पिघल जाता है मालिक का मन, और जीव की कामना पूरी कर देती है। बस ये पक्का कर लो कि मैंने अपना कर्तव्य करना, जितना मुझसे मन पड़ेगा। हमारे कितना अच्छा शब्द है, यथामति यथाशक्ति। जितनी मेरे मालिक ने मुझे क्षमता दी है, या अपनी भाषा में कहेंगे जितनी समर्थता प्रभु ने दी है, उसी समर्थता का पूरा लाभ उठाता हुआ मैं जुट जाऊंगा। अब भूल जाए कि मुझे धन मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, नहीं, मुझे वही मिलेगा जो मेरे मालिक ने मुझे लिख दिया है, और मैं उसमें बड़ा संतुष्ट हूं। मैं उसमें बड़ी बाग हो रही हूं जो मेरे मालिक मुझे दे रहे हैं। ओह, मालिक की कितनी कृपा है, हम सब संतोषी बन चुके हैं। संतोषी जी, पुरुषार्थ करना, और आगे जो मालिक दे दे, हमें लाखों करोड़ों है इसी में, इसे बोलते संतोष। पुरुषार्थ करके खून पसीना एक कर देना, आगे जो भी मालिक दे, मैं बहुत संतुष्ट हूं मेरे मालिक, मैं बहुत खुश हूं मेरे प्रभु जी। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाय हाय, वो आपके इष्टदेव बड़े प्रसन्न होते हैं मेरे देवियों। मेरी वाणी पर विश्वास करना, जैसे मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, मैं वैसे ही शब्दों का सहारा लेता हुआ प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं। मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं जो संतोषी जीव है। संतोषी का मतलब निकम्मे नहीं, संतोषी का मतलब निठल्ले नहीं, संतोषी का मतलब आक्रमण्यता नहीं, संतोषी मतलब जुट जाना, लग जाना, लगने के बाद जो अब आपकी इच्छा, जो मालिक ने दे दिया, कख दिया, लाख दिया, ठीक है मेरे मालिक, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। क्या आप अपने जीवन में ये पक्का कर चुके हैं? क्या आपका ये स्वभाव बन गया मेरी ओर देखो का क्या जो मिल जाए लेकर? क्या सबका ये स्वभाव बन गया? क्या सब आने वाले कल्याणकामी जीवों का बन गया स्वभाव? जरूर निरीक्षण कीजिए। इस गुण के आ जाने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात कही मेरे भगवान ने। चूम लो, पता नहीं किस किस को किसका मौका पर आपने चूमा है। मेरे कहने पर इस भगवान के फरमान को चूम लो। क्या यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा, यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट। अपनी ओर से पुरुषार्थ कर दिया, जो मिल जाए लेकर वही। बहुत अच्छा, वो मैं बहुत लाभ उठाया है भगवान के इस अनमोल बोल का। आप भी उठाओ, बड़े कमाल का अनमोल बोल है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। जो मिल जाए, कब? पुरुषार्थ करने के पश्चात, खून पसीना एक करने के पश्चात, एड़ी चोटी का जोर लगा लेने के पश्चात, तब आपका कहने का हक है जो मिल जाए। वाह, इससे आपकी भक्ति दिन दुगनी रात चुगनी हो जाएगी। क्योंकि भक्ति दुगनी चुगनी कब होती है? जब जीव के तवाजन बना रहे, जीव का संतुलन न बिगड़े। सुनो नेक जीवो, सुनो, वो सुनो आपकी गीता क्या कहती है। दिल की तवाजन का है नाम योग। हालात हमारे वश की बात नहीं, समाज हमारे वश की बात नहीं, शरीर की प्रारब्ध मेरे और आपके वश की बात नहीं, पर ये मेरा हमारे वश की बात है। हम भुजा बुलंद करके कहेंगे क्या अपने मन का तवाज़ुन न बिगड़े। ये हमारे वश की बात है। क्यों? हमें एक बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया है। पुरुषार्थ किया, जवाब दे देंगे मेरे मालिक। आहा,
ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, जो मिल जाए। वी ट्राइड आवर utmost and after getting we are satisfied. After getting we are all satisfied. कोई शिकवा ग्रीवेंसेस नहीं है हमारे लबों पर, कोई गिला नहीं, बल्कि ललाट हमारा बिल्कुल साफ है, हमारा चेहरा जगमगाता है, कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं। तो अंदर क्या होगा? मन मालिक में लगा रहेगा। क्या आप सब संतोषी बन चुके हैं ना? ये वही गए नहीं, उसके फल पर तुझे, फल तो मालिक ने पहले दे दिया, पक्का कर लो, पक्का कर लो, पर ठोस लाभ होगा यहां आने का। फालतू जो मिलना है तो पहले आपको हम कर, आजकल की बेटियां या बच्चा कह देता है, फिर हम कर्म नहीं करेंगे। अगर प्रारब्ध में मुकदमा है तो वाई शुड वी स्ट्रगल, वाई शुड वी एक्सल्ट? अरे मेरी बच्ची, बच्चों वाली बातें करती हो क्यों? कर्म करना भी बालक ने हमारे प्रारब्ध में आए। ओ बाबा, ओ बाबा, कहो ये आपने क्या कह दिया? मैंने नहीं कहा, ये हमारे भगवान ने सृष्टि बना के ये नियम बनाया है कि जहां में ना देखोगे तो मैं पल कोई भी फारिग है। और क्यों? गुणों ही से फितरत के मजबूर है। ये जो रब ने गुण बनाया ना, ये जीव को मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। सुनो प्रश्न करने वाले मेरे भोले भालो, ए मेरे भोले भाले भाइयों, ओ मेरी भोली भाली बेटियों, क्या भगवान ने कमाल कर दिया? गुण मजबूर करता, हम कर्म नहीं करेंगे जब हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं, गुण कर्म करवा लेंगे। वो देखो भगवान का और गर्मा गर्म फरमान बनाया है, जो तेरी फित्र। सुनो सुनो, रुई तुरी डाल के आयो कान में ना बाबा, बल्कि कानों को उंगली डाल के सफा करके आए हैं। गुड। और मैं खुद तेल डाल के आया हूं। गुड। ध्यान से सुनना, बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म कराएगी, फितरत वही तो इससे। यह है यूनिवर्सल क्या ऐलान भगवान का, सार्वभौमिक ऐलान, आलमगीर फरमान दुनिया बनाने वाले का। जहां भी इंसान रहती है सब पे लागू होता है, सब पर। इसलिए कोई चिंता नहीं है, मेरे पास हो वैसा अच्छा घर बिची, जहां जो होना है पहले मुकर्रर कर दिया रब ने, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितनी छाती, मन, अंतःकरण हमारा ठंडा रहेगा। किसी ज्योतिषी को दिखाने के हाथ जरूरत नहीं, नजूमी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के शिकार में आने की जरूरत नहीं है। तेरा फलाना ग्रह खराब है तो तेरे फलाना ग्रह खराब है। ये जो पंडित हमें बताते तेरा ये दिन ठीक नहीं, तेरा वहां ठीक नहीं, इसके एक शब्द क्या है? ये जो ऐसी बातें बताते हैं इनके शब्द क्या है? इनके एक शब्द में क्या बोलते हैं? ये कौन है? इनको क्या बोलते हैं? ज्योतिष विद्या और होती है मेरे लुधियाना जी। ये जो हमें ग्रह की बातें बताती हैं या और दिन वार की बातें बताती हैं या कोई और को, इनको क्या बोलते हैं? ये कौन होते हैं? भविष्य वक्ता। बेटी वो तो ज्योतिषी हो गए। भविष्य वक्ता का एक शब्द हमारे पास ज्योतिषी, नजूमी नहीं पता किसी को। लो फिर मुझे धन्यवाद दो बाबा। आपको? हां, आपको नया शब्द बताऊं, इनको बोलते हैं छाया शास्त्री। छाया शास्त्री। हमारा देश इन्हें बोलते हैं छाया, हां छाया आगे शास्त्री। जो इन बातों में एक्सपर्ट हो, जो इन बातों में, ये हमारी गवर्नमेंट ने नए नए शब्द बनाए हैं जो जानकारी मैं आपको करवा रहा हूं। ये छाया शास्त्री है। तेरा दिन नहीं अच्छा, तेरा वार नहीं अच्छा, तेरे ते मंगलवार है नहीं, विमला के करेगी, तेरे ते शनि सवार है, तेरे ते फलाना ये हो गया। ये छाया शास्त्री। ये जी मेरी राशि क्या है, तेरी राशि ने भारी बड़ी बड़ी है, ये सारी बातों को उठा करके ना पर फेंक दो। ये क्यों हो? पहले बनी प्रारब्ध पाछा मनुष्य। ये तो जो होना होना है। छाया शास्त्रियों की बातों में बिल्कुल हो जाया करो। इनको मेरा देश दूसरे शब्द ही बोलता है कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण। ये कर्मकांडियों की बातों में नहीं जाना। जो प्रारब्ध है वो तो बन चुकी है, फिर बाकी रह क्या गया? पुरुषार्थ करो बस। इतने मैंने प्रभु प्रसन्न देखे,
जब तक कहीं मन ना हो, प्रसाद पे मन लगा हुआ हो, मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर क्या रहेगा? बिल्कुल मन टिका रहेगा। कोई भटकने का कारण ही कोई नहीं। कोई हो तो मुझे बता देना। हमारे मन का तवाज़ुन खराब हो, देयर इज नो कॉज एट ऑल। कोई अपना लो मेरी देवियों, ओ देवियों, बड़ा ठोस लाभ जे भगवान जी की वाणी सुनना, इतने एकांत में आना और प्रकृति की गोद में बैठ के। ये तुम्हारी प्रीति भगवती है, मां की तरह उसकी गोद में बैठी है। मां भी छोटी तो हम भी छोटे थे, गोद भी छोटी थी। अब हम बड़े भुच्चर हो गए, पूरे आटे की बोरी हो गया, तो प्रकृति की गोद भी बड़ी है। अब उसकी गोद में हम सारे आके बैठे हैं। ये तुम्हारी प्रकृति की गोद है, डिवाइन लैप, डिवाइन लैप। अच्छा, और इतनी एकांत में आके बैठ गई है। बस अब इसको पक्का कर लो। क्या? पहले बनी प्रारब्ध, जो होना है हमने पुरुषार्थ कर लेना, तो आपका मेरे से भी ज्यादा मन शांत रहेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो अपने मन के तवाज़ुन खराब नहीं होने देते, बड़ी जल्दी मेरे बालक की जात में तलियों जाएंगे। आप खुद आजमा के देखना। मैं आपके बीच में हूं, मुझे बुलाया नहीं गया मेरी बेटी, आपको बुलाया गया। तो क्या उल्टी बात हुई पड़ी है। हम लोग प्रचारकों को, उपदेशकों को, भजन गाने वालों को बुलाते हैं, वो या उल्टी बात हो गई हुई क्या? या भगवान ने सुनने वालों को बुलाया, बोलने वाले को नहीं बुलाया, सुनने वालों को बुलाया। क्या? और नेक जीवो चलो ज्ञान गंगा चल पड़ेंगे, जब अंतःकरण धो लो। ये तो बड़ी कृपा की भगवान ने आपको दावत दी है, आपको बुलाया है कि चलो 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 कुछ कल्याण कर ले, कुछ अपनी बिगड़ी बना ले। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो मेरी देवियों। बस अब मन का तवाज़ुन खराब ना हो। ये तभी होता है जब ये बात पक्की कर लें, तो ये काम कर रहा है और मर्दिकार, इसे बोलते कर्म योग। कर्म योग, मुझे कर्म करना है, आगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने। भगवान कहते हैं बच्चे तू इस बात की फिक्र न कर, जो मैंने तुझे देना है, हाँ वो तुझे दे चुका हूं। जब जो देना है दे चुका हूं, इसका एक शब्द क्या है? जो मैंने तुझे देना है तुझे दे चुका हूं, प्रारब्ध। शाबाश। हमारे हिंदू धर्म में इसका एक शब्द है प्रारब्ध, नहीं, ला नहीं है, रा है। नट ला बट रा, प्रारब्ध, जो पहले से निश्चित कर दिया गया हो, इसको एक शब्द प्रारब्ध बोलती है। प्री डिटर्मिन्ड। फिर क्या चिंता, फिर क्या? ये तो मालिक ने दे दिया है, इसलिए कोई फल की चाहना नहीं। लो, ठोस लाभ हो जाएगा सत्संग का। मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। हाँ, लगा हुआ मन जम जाएगा। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, क्या? जिस कोसे दूध में आपने जामुन डाला है और आपने हिलाया नहीं, सवेरे चक्के जमेंगे दही के। और जिस पंजे से आप चावल निकाला करती हैं पतीली में से, उसी पंजे से दही निकालेंगे फिर, क्योंकि इतना दूध जम गया है, गाढ़ा जम गया, चक्के बन गए। जैसे आप फ्रिज के वो फ्रीजर में दूध जमाते हैं, कितनी मोटे मोटे जम जाती है वो, इसी तरह दूध जम जाता है और इतने मोटे मोटे चक्के जम जाती है। इसी तरह आपका मन जम जाएगा भगवान में। यदि आप, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आप कर्म करते हुए मन को ना हिलाए, और मन हिलता है भविष्य की ओर देखकर, मुझे क्या ये मिल जाएगा, और अगर ना मिला तो है, कितनी मूर्खता। इसी को नास्तिकता विवेकानंद कहा करते थे। ये नास्तिकता है। वो क्यों नहीं प्रारब्ध पर यकीन, जो मिलना हो तो मालिक ने पहले आपको दे दिया है, वो तो आपको मिल चुका है। जिन्होंने पहले टिकट बुक कराई होती है उनको बैठने कोई चिंता नहीं होती। हाँ, मैं टिकट बुक कराई फिर नहीं आते। मैंने आज से 20 दिन पहले टिकट बुक कराई है, मुंबई की, मद्रास की, कलकत्ता की, सारी टिकट बुक करवाई है। एक महापुरुष है जो वो बुक करवाते हैं जो कोई नहीं बुक करवाता। क्या? उन्होंने शरीर छोड़ने का दिन बुक करवा रखा है। केवल पहुंचे महापुरुष, बाकी सारे कोई मुंबई करवाता है, कोई मद्रास से करवाता है, कोई कलकत्ते करवाता है, कोई अपने मैकी के करवाता है। सदके उन महापुरुषों के जिन्हें अपने शरीर छोड़ने का भी दिन डायरी के ऊपर उंगली लगा के लगा रखा कि यह दिन
मेरे शरीर के छोड़ देने का। वो पहले मुकर्रर किए फिरते, बाकी तो जिन्होंने पहले मुकर्रर कर दिया है, बुक करवा लिया, उनको क्या है। और नेक जीवों में कैसे बताऊं, जो कुछ भी हमें रुपया मिलना, आयु मिलनी, या जिनके साथ हमारा संपर्क होना है, वो मेरे पर तो विश्वास करो, मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूं, क्या भगवान ने बुक कर दिया, ऑलरेडी बुक्ड, नॉट टू बी बुक्ड, इट इज ऑलरेडी बुक्ड। टू बी बुक का सवाल ही नहीं उठता, ये तो मेरे मालिक ने बुक कर दिया है। और फिर अपने मन के तवाज़ुन को बनाते हुए पुरुषार्थ कर, बस जुट जाए, लग जाए, आप सत्संग का ठोस लाभ उठाएंगे। समाज में भी रह करके, परिवार में भी रह के, यदि आप अपने मन के संतुलन को बिगड़ने न दें तो आहा, ये भगवान कहते हैं मैं हुनर बता रहा हूं, ये कर्म करने में, ये इसी को हुनर कहती है कि इस तरीके से कर्म किया जाए कि मन का तवाज़ुन बना रहे। यही तो हमारे भगवान कह रही है, दिल के तवाज़ुन का नाम योग का। फिर इतना कह कि भगवान को संतोष नहीं हुआ कि शायद मेरे बच्चे ना समझे, इसी को आगे तक उसी अध्याय के 2-3 श्लोकों में आगे कह दिया, क्या अमल में हुनर हो तो कहलाए। ये हुनर है, ये एक कला है कि मैं कर्म भी करूं, हाँ, और मैं मन को खराब भी ना करूं। वाह, ये बड़ी अच्छी कला है। वो मेरे सजनों, मेरे देवियों, बहुत अच्छी कला। कलाओं में शिरोमणि कला कहा जाता है इसको, बाकी कलाएं पीछी हैं, ये शिरोमणि कला कि कर्म भी किया जाए मेरे सजनों, मेरे देवियों, और मन का तवाज़ुन बना रहे। ये वही होगा जिसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा, 3 बातों पर, भगवान पर पूरा भरोसा, अच्छा प्रारब्ध पर पूरा भरोसा और पूरा संतोषी है। ये 3 गुण जिसमें है वो हर हाल में प्रसन्न है। पुरुषार्थ किया और अपने मन का तत्व, सबसे बड़ा लाभ सत्संग में आने क्या है, मन का तवाज़ुन न खराब। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, बस हमारा मन का तवाज़ुन बना रहे। हो सकता है इस वक्त श्रीमान आपके हक में थोड़ी देर बाद अपना क्रोध कर लेती है, थोड़ी देर बाद कुछ और बात बन जाती है, कोई बात नहीं, बनने दो, पर आपने तर जाना है। इसलिए मन के तवाज़ुन को बनाए रखना। भगवान कहते हैं मेरा, देखो क्या 6ठे अध्याय में जाकर कहा, मेरा भक्ति योग, मेरा कर्म योग, मेरा ज्ञान योग, मेरा जाप, मेरा भजन, मेरा सिमरन, और मेरे द्वारा मेरे लिए किए गए पुण्य कर्म और ये सारे शुभ कार्य, हाँ, ये करते करते जीव के मन की अवस्था को कहां ले जाती है। ओए ओए, ये कहां ले जाती है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूं या मैं सुना रहा हूं और आप बड़ी श्रद्धा प्रेम सुने जा रही है, ये कहां ले जाते हैं जीव को, कहां ले जाती है। गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं आपे से बाहर हो जाता हूं भगवान के बोलों को बोलकर और सुनकर और एकांत में बैठकर विचार करता हुआ। कितने गजब के बोल है। ये सारी धार्मिक क्रियाएं हमें कहां ले जाएंगी, जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग कहेगा। चूम लो इन शब्दों को 6ठे अध्याय के बीच में, वहां ले जाएंगे जहां न गम है, न दुख है, न चिंता है, न बेचैनी है, समाधि। इसे एक शब्द में कहेंगे, समाधि। वह जीवात्मा परमात्मा में तलीन हो जाती है। जैसे आप स्कूल में साधने पढ़ा के आती है, बच्चा आपका 1.5 साल का है, आते ही अपने बैग ऊपर पटक के बच्चे को छाती से लगा लेती हो मेरे लाल, हो मेरे बच्चे। भले कोई बेबी सेंटर में आपने रखा होगा, पर भाग के जाओगे कि उस पालने में मेरा बच्चा, भाग के जाओ, सो भी रहो मेरे काका। इस तरह ये बोल छाती से लगाने योग्य है। या जब ये अवस्था बन जाती है, जीवात्मा मालिक की संगत मिल जाती, जहां कितना प्यारा बोल है ये, जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग है। इसी योग में दिल यकीन सी जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत मने श्रद्धा दिखाओ। बन जाओ मेरे सजनों ऐसे। ये है ठोस लाभ सत्संग में आने का, गीता पढ़ने का, मेरे जैसे का यहां बैठकर गीता सुनाने का लाभ यही है कि आप इस अवस्था में, ये अवस्था कब बनती है, जब दिल का तवाज़ुन खराब ना किया जाए। ये तो घटना घटेगी, ये तो होगा, हां, पर हमने अपने मन के खराब करना ही नहीं।
हमने अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखना है, एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। हाय, बहुत अच्छे। ये है, आप फरमाते थे अभी इस विषय को चलाए रखिए। सत्संग में आने का ठोस लाभ क्या है? हर सूरत में मन का तवाज़ुन बना रहे, हर हाल में बिगड़े नहीं मन। हम अपने मन के तवाज़ुन, मैंने कहा ना, कई आप गलती करते हैं, ये ऐसी घटना ना घटे, कोई बीमार ना हो, कोई, ये बड़ी आपकी गलती है। ये हमारे वश की बात है, कोई बीमार ना हो या हालात ना हो या कोई मंदा ना बोले या घर में मामिर साहब जी करके बोले, ये नहीं, ये हमारे वश की बात नहीं। मैं पहले नजदीक से आती थी, वहां बड़ी दूर से आना पड़ता है, ये हमारे वश की बात नहीं। हमारे ये वश की बात है कि हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे, हम अपने तवाज़ुन को न, दिस इज अंडर आवर कंट्रोल। कोई बात हो रही थी तो एक ने जरा अनुचित शब्द बोले, अब दूसरा बिगड़ने, काका जी, फौरन शांत हो गया। आपको मेरे से प्यार है, श्रद्धा है, एक बिगड़ रहा है, दूसरा ही बिगड़ जाए तो फिर तो सत्संग में आने का लाभ ही कोई नहीं। एक ने गलती की है, एक को इशारा, काका जी, बस चल। दूसरे ने फौरन रियलाइज किया, वह 5 मिनट बैठ के वापस आया, बाबा मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। फौरन रियलाइज हुआ कि बाबा ने उसको आंख दिखलाई, इसका मतलब मैंने गलती की है। ये अब एक ने कुछ कह दिया, दूसरे के बस की बात यह कि अपने आप को समझा ले ना, मैंने अपने आप को गिरने नहीं देना, वो गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं ना गिरूं, शाबाश। मसला ये होता है बच्चे, हालात हमारे वश में होगी, क्या पता है, ये हमारा अभी बैठे बैठे कुछ हो जाता है, आपको बैठे बैठे कुछ बन जाता है, ये हमारे वश की बात है। बैठे बैठे कई बार माँ जी को हो गया, अब तबीयत अब नॉर्मल हो गई, तो ये होने दो, ये तो संस्कार जैसे हैं। भगवान हमारे मन को बनाए रखे, जिन्होंने जो अपने मन को बनाए रखते हैं, बार बार कही जा रहा हूं, हाँ, वो सत्संग का, गीता जी के फरमान का ठोस लाभ उठा गए, बड़ी जल्दी उठा जाएंगे, बड़ी जल्दी। चूंकि ने पूरा पेन सहारा भगवान का ले लिया। सारी गीता संपूर्ण होने के बाद, सारी गीता कहां संपूर्ण होती है? आप में से कोई बतलाए? धर्म छोड़ और ले मेरी राह, नहीं। सारी गीता कहां खत्म होती है बच्चे? जहां है कृष्ण, नहीं। सारी गीता से कहां से, आप मेरे से सुनो, बोली जाओ, जो मर्जी बोली जाओ, कोई ना कोई तो तीर लगेगा ही ना। अब आप सुनिए, आप वो ना देखो 65वां श्लोक, फलाना श्लोक, आखिरी श्लोक, नहीं बोलना होता, जहां गीता का सार आ जाए, निचोड़ आ जाए, मलाई आ जाए, पूरी पूरी गाढ़ी मलाई। तो हम कहते हैं दूध कर गया भी उतारो, गाढ़ी मलाई जब आ जाए तो मां कहा करती थी, मैं बाहर होती हूं या कहीं किसी प्रोसेस तो देख ले करो, गाढ़ी दूध मलाई गाढ़ी हो गई, उतार लो। उतार के नीचे खारा बना होता था, और तीलों तूलों का खारे उन दिनों बनी, वही हमारी फ्रिज होती थी उन दिनों की, तो इसी खारे के नीचे रख दो। हाँ, पुरानी फ्रिज, हवा भी लगी रहती थी, बिल्ली भी नहीं जाती थी। तो इसी तरह गाढ़ा जहां उपदेश आ गया और वहां सब कुछ आ गया, सारा उपदेश मैं बताता हूं, और याद रखना, हमारे अनेक गीता की रिसर्च करने वाले, गीता के इसे बोलते हैं गीता के रहस्यकार, गीता रहस्यकार, जिन्होंने गीता के रहस्य को पकड़ लिया, वो मिलजुल के उन्होंने यही फैसला किया जो मैं आपके झोले में डाल रहा हूं। गीता कहां जाके संपूर्ण होती है? जहां भगवान ये कह देती है, तो जाए पना उसी, बस ये है लुबे लुभाव सारा गीता का, उसी जात में अपनी हस्ती। हस्ती का मतलब मन बुद्धि, ये दोनों ही भगवान जी के अर्पण कर दी, ये सार पूर्ण सहारा भगवान का। इसके बाद तो फिर जो मिल जाए, फिर जो मिले, लाख मिले कख मिले। हमारा दुनिया के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने का उद्देश्य ही नहीं है। हमारा तो उद्देश्य उनकी जात में समा जाना है, आवागमन के चक्कर में नहीं आना। सरकार ये है ठोस लाभ सत्संग में आने का। और देवियों याद रखना, यही आप विषय चला रही हैं कि आपका मन का तवाज़ुन बना रहे। अगर नहीं बनता तो अब गिड़गिड़ाओ अपने अंतर्यामी से, गिड़गिड़ाओ मेरे सजनों अपने भगवान से जो अंतर्यामी है। प्रभु मेरी ये अवस्था बनी रहे, बस मैं
ये तो मेरे पर कृपा कर दो मेरे प्रभु, मेरा तवाज़ुन बना रहा करे। सवेरे उठा करो तो भगवान से जाप करने के बाद जब भगवान को आप पावन हाजिर देती है, उसके बाद जरूर कहा करे, प्रभु आज का जो सूरज चढ़ रहा है, मैं केवल यही आपसे मांगता हूं, जो भी कर्तव्य कर्म मुझसे करवा लो, लेकिन मैं खो ना जाऊं, मैं अपने में बना रहूं। आहा, मैं अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखूं। ऐसे व्यक्ति आजमा कर देख लो, बड़ी जल्दी मालिक की जात में समा जाएंगे। उन पर यह श्लोक लागू होने वाला जो अपने मन को तवाज़ुन को बनाए रखती है, वो ही हो या शी, नर हो या नारी, कोई भी क्यों ना हो, उन पे यह फरमान लागू होने वाला। कौन सा ख्याल उसके मन में बसा ना, वो भगवान की जात में आजमा के देख लो। मैं तो कहता जो मैंने आजमाया, आजमाओ। मैं खुला कह रहा हूं आप सबको, आजमाओ। जिनके मन का तवाज़ुन बना रहता, संसार के संकल्प के लिए बंद, केवल एक भगवान की मधुर स्मृति बनी रहती है, तो भगवान अपनी विशेष शक्ति से जीव को अपने में तलीन कर देती है। ये वास्ता बनाओ कि मालिक तलीन कर दे, मालिक एक में कर दे। ये वास्ता बनाओ। जैसे संसारी आदमी मैं देखता हूं, शायद आए बैठे होंगे, एक स्टूडेंट जाता है एक जेंटलमैन बुजुर्ग के पास जो रिटायर हो चुके थे, आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। डायरेक्ट। और कमला तेरी मां कहां थी, बाप कहां थे, आप ही जाता है। आजकल देखो वक्त कैसा आ गया, खुद ही अपना विचोला आप है, अपना विचोला भी किसी और विचोले को डालने की जरूरत ही क्या है। किसको करे मिलता आदमी, मैं ही को ना विचोला बन जाओ। वाह वाह, ये मैंने पहली बार घटना सुनी कि विचोला आप बन गया। किसका विचोला? अपना। अच्छा काका, मैं स्वीकार, बाप बहुत दला निकले, मैं स्वीकार करता हूं। बीए कब करनी है? इम्तिहान दे चुका हूं मैं, जरूर फर्स्ट में ले लूंगा। बहुत अच्छे, मेरी लड़की ने भी कर लिया, क्लास फेलो मेरी। अच्छा, तो फिर मैं मानता हूं, एक शर्त, सिर्फ मेरी एक शर्त है। क्या? वो लड़के ने कह दिया, पिताजी क्या? आप अपना कमाना शुरू करो। जिस दिन तेरी कमाई शुरू हो जाएगी, उसी दिन लड़की तेरे हाथ में हो जाएगी। मुझे स्वीकार, आप कमाई शुरू करो। आखिर में दिन रात एक करके वो अपनी सरस मिल गई, क्यों ना उठा उसके हाथ में ले जा बच्चे। मैं पता लगे, मैं दफ्तर में गया था, फिर शुरू ये लड़की तेरी, कोई तूतियां नहीं, वाद्य नहीं, नचना नहीं, गाना नहीं, पै अपने घर में नचन। आहा, पै अपने घर में पर वो क्या करें, आजकल वो चलता है जो है क्या, उन्होंने लोगों ने हमारी नकल कर ली है। आपको मैंने मुद्दत से बिठा रखा है बेंचों पर, उन्होंने शब्द निकाली है ब्रंच कर दे रहे हैं ना, महादेव पुत्र ब्रंच। वो बाद में करेंगे ब्रंच, पहले श्रीमती ले गया और फिर ब्रंच होते रहे, जो मर्जी हो गए। प्रीति भोजन का शब्द है मेरी बेटी, ब्रंच, प्रीति भोजन को ब्रंच बोलते हैं। चलो ठीक हो गया, परमात्मा करे आप, जैसे वो उन्होंने खुद ही चला पड़ेगा, हो गई शादी। ये भी हमारा भी, आप एक ही शर्त, मन का तवाज़ुन खराब न करो, लगातार कुछ नहीं देखो आपको भी मेरे मालिक खींचती है कि नहीं। आजमाओ ना, मैं जो शब्द कह रहा हूं इसको अपनाओ। बड़ी जनता मुझे झूठा कह देना, मेरा सिर नीचे हो जाएगा, लेकिन करते ना देखो ना, है बाबा, आजमा के देखो ना कि आप पे लागू होता है। ख्याल उसकी मन में विजा, कोई हमें कोई 100 मील का सफर तय करना है या कहीं दूर जाना है, क्या अपने में तलीन होना है। हाय रब्बा, परमात्मा में तलीन होने के लिए कोई डिस्टेंस कोई नहीं, कोई फासला नहीं। वो नेक जीवो, सिर्फ मन को चारों ओर से हटाना होता है। कहीं अंबाला में भी कहीं जाओ तो डिस्टेंस है जो कवर करना है, कैंट में जाओ डिस्टेंस है, पड़ोसन के पास जाओ तो भी कोई फासला है जो तय करना है। लेकिन अपनी भगवान में तलीन होने कोई फासला नहीं, नो डिस्टेंस, सिंपली वी हैव टू विथड्रॉ आवर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, बस आगे भगवान कर देती। ख्याल उसकी, ये तो अवस्था बनाओ ना
एक शौक पैदा करो, ये व्यवस्था बनाऊं, मेरे से भी ज्यादा शौक पैदा करो, ये व्यवस्था बनाऊं। क्या न किंचित अपि, मूल शब्द क्या है? न किंचित अपि चिंतियेत, वो किसी और चीज का चिंतन नहीं करता। मैं संस्कृत नहीं बोलता, आप जानते तो है नहीं, मैं ऐसे अपनी लियाकत मारता रहूं। मूल शब्द कितने आसान है, ना किंचित अपि, ना कुछ भी नहीं, चिंतियेत, चिंतन करता, वो किसी और चीज का चिंतन ही नहीं करता। तो फिर क्या होगा? होगा तलीन मालिक की जात में। ये करके देखो, जैसे मुझे अनुभव मेरे मालिक ने करवाया, करके देखो। न किसी चिंती है, बस मालिक कितने प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैं क्या कह गया, कहीं भी जाने के लिए फासला होता है, भगवान की जात में तलीन होने के लिए कोई फासला नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई अंतर नहीं कि हमने पूरा करना है। वो कहती है ना, क्या वो लगातार इस काम को कर रहा है, तो हमारे कितना अच्छा शब्द बना है, क्या लगातार मतलब निरंतर। हम बोलते हैं निरंतर, कोई भी उसके काम करने में, ये मैंने आधा घंटा किया, फिर मैंने घंटे के बाद काम शुरू किया ना, मैंने अंतर डाला ही कोई नहीं, तो आप हो गया निरंतर, मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, विदाउट ब्रेक। समझिए बेटे कितना शब्द बना हुआ है, निरंतर। उसने काम में अंतर नहीं डाला, कोई फासला नहीं डाला। इसका मतलब कंटिन्यूअसली जेंटलमैन इज इन वर्क, इन एक्शन, इन एक्टिविटी, बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज नो इंटरवल एट ऑल, नो इंटरवल। तो इन अदर वर्ड्स वो लगातार काम कर रहा है, वो लगातार उसमें जुटी हुई है, कोई शक नहीं। ये कब होता है? जब मन का तवाज़ुन बना रहे। तवाज़ुन कब बना रहता है? जब जीव संतोषी होता है। संतोषी कब बनता है? जब पूर्ण रूपे मन वचन कर्म से भगवान का बन जाता, पूर्ण रूपे, जिसको मेरे भगवान ने अपने उपदेश के संपूर्ण किया, जाए पना उसी को शरण का स्थान बना ले। शरण का स्थान उसी को अपने शब्दों में बोलते हैं प्रभु आश्रित। सवेरे का प्रसंग भी ये चला हुआ है, प्रभु आश्रित, प्रभु आश्रित। ये हमारे देश एक शब्द महापुरुष बोला करते थे व्यास जी, वो प्रभु आश्रित है, अर्थात पूर्ण पेन उसने अपने भगवान का सहारा ले रखा। कितना प्यारा शब्द है प्रभु आश्रित। आहा आहा आहा। प्रभु आश्रित हमारे देश में एक सज्जन पुरुष थे, महात्मा थे। कौन? बहुत प्रसिद्ध है हमारे देश में, प्रसिद्ध थे, नहीं पता। जब भी प्रभु आश्रित के शब्द आए हमारी आंखों के सामने ऐसे पहुंचे हुए महात्मा का पावन चित्र आ जाना चाहिए आंखों के सामने। कोई पता आपको हमारे देश में कौन पॉपुलर हुए गए प्रभु आश्रित? क्या कहा? विवेकानंद जी। बच्ची वो ब्रह्म ज्ञानी बोले जाते हैं, चोटी के ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी और विवेकानंद। याद रखना, ऐनक पहनी बैठी हो, ब्रह्म ज्ञानी में उनका नाम आता है, इसलिए उन्हें वेदांत केसरी बोलती हैं। केसरी मैंने बब्बर शेर स्वामी जी को और इनको वेदांत केसरी। प्रभु आश्रित थे एक, वैसे तो अनेक हुए होंगे पर जो पॉपुलर हो गए। लो अब याद रखना, आपने शास्त्र भी पढ़े हैं इनके और बड़े पढ़े हुए इनकी बड़ी सेवा कर गए। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ दिया दिल्ली में, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, जिनके आप भागवती कथा कई भागों में पढ़ रहे हैं। 108 भागों में है ये भागवती, पूरी माला बना दी उन्होंने, पूरी 108 मन के 108 भागवती कथा। अच्छा, इन्हीं की मतवाली मीरा पढ़ नहीं होगा, कोई बार बार बल्कि घर में खरीद के रख लो मतवाली मीरा, और प्रति बार आप खुद ही आपका अश्रु बहेंगे। बड़ी अच्छी कलम के धनी, भक्ति की भी धनी और कलम के भी धनी, ये थे प्रभु आश्रित, भगवान के इतने प्यारे जुटे हुए। बहुत सुंदर, इनकी लेखनी बहुत अच्छी है। तो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ऐसे जी प्रभु आश्रित कला करके अपना कल्याण कर जाती है, अपने को तलीन कर जाती है। भगवान करे मेरा कहना सफल हो। तो आपने विषय रखा हुआ है, जहां आने का ठोस लाभ कैसी हो,
मन का तवाज़ुन बना रहे। तो जो कुछ होता होने दो, जो भी बनता बनने दो, लेकिन हमारे मन का तवाज़ुन बना। तो ये बना रहेगा तो भगवान के भजन में लगा रहेगा तो बस तली एड़ी चोटी का जोर मारो, मेरी दुआएं लो, भगवान से दिव्य शक्ति ले लो, मुझसे शुभ भावना ले लो, भगवान से दिव्य शक्ति, और मन के तवाज़ुन को बना रखो। बिल्कुल नहीं बिगड़ने दो, जो होता होने दो, कुछ भी घर में होता हो जाने दो, कि मैंने तर जाना है, और तर जाने का एक ही काम हो तो तवाज़ुन ना बिगड़े। तो ऐसे जी बड़ी जल्दी तलीन हो करके देखो ठोस लाभ कैसी हो, किसको ठोस लाभ हो रहा है? जो मन के तवाज़ुन को बिगड़ने नहीं देती, जो अपने मन के तवाज़ुन को खराब नहीं होने देता है। बड़े प्यारे बोल हैं, अपने जीवन में ढाल लो ना, जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद ना पाबंदे इस दाद है। हाथ में सड़ने कुड़ने वाला, वो सड़ने कुड़ने वाला नहीं है, बड़ी प्रसन्न रहती है चेहरे पर, उसके चांदनी चमकती रहती है, आज चेहरे पर उसकी जलाल टपकता है, प्रसन्न गदगद। बस ऐसे व्यक्ति मालिक की जात में बड़ी जल्दी समा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यहां आने का ठोस लाभ उठाती है। करो ना रियलाइज, अपने मन को जगाओ, अपने मन को जगाओ मेरी बेटी, कि मैंने ये अवस्था बनानी और बना ही लेनी है। अवश्य में भी ये मैं अवस्था बनाऊंगी, आप बनाओ, ये हमारे बस की बात है। मेरे भगवान आपको ताकत दे रही है, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे रही है, और शक्ति देंगे कि ये अवस्था तो हमने एड़ी चोटी का जोर मार के बना ही लेनी है। अवश्य में बना लेंगे, मालिक ताकत दे रहे हैं, उनकी दिव्य शक्ति का हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं, और हम ऐसी अवस्था बना के छोड़ेंगे। पूरी जिद कर लो कि ये अवस्था मैंने बनानी है, ऐसी अवस्था तो मैंने बना ही लेनी है, और बेड़ा पार। जब आपका ये मन में भाव बन जाएगा, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बेड़ा पार। वो बड़ा स्वर्ण अवसर दिया मेरी मालिक ने, आप सबको पूरा लाभ उठाइए, इस तरीके से पूरा लाभ कि मैंने ऐसी अवस्था बना लेनी। यानी का ठोस लाभ, मन का तवाज़ुन बना रहता है। घटना कुछ भी घटी रहे, चूंकि आपके पल्ली ज्ञान है, आपके पल्ली विचार है, आपके पल्ली विवेक है, नहीं 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 नहीं, आपके पल्ली तीव्र वैराग है। इसलिए आपके लिए आसान है मन के तवाज़ुन को बनाए रखना। जिनके पल्ले ये गुण होते हैं, इन्हीं के लिए तो महापुरुष कह गए, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। दुनिया वाले रो पिट के वो अपना समय गुजारते हैं। आप जैसे विदुषी, आप जैसे विचारवान, विवेकवान, हंस के वो अपना समय निकाल। क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं, हाय खाए। बड़ी बात को भी आप छोटी बना देती हैं। विचारवान पहाड़ जैसी बात को राई समझता है, नालायक राई को भी पहाड़ बना देता है। क्या कह गया मैं? विचारवान पहाड़ जैसी बड़ी बात को भी राई समझ लेती है, और नालायक और मूर्ख इंसान राई को भी बात का बतंगड़ बना लेगा, राई को पहाड़ बना लेगा, छोटी बात को बड़ा बड़ी बना लेगा। और मालिक खुश होते हैं उन पर जो बड़ी बात को छोटी से लो। क्या हो गया? तो मन का तवाज़ुन बना रहा, वो भगवान की शर्त पूरी हो गई। सदाओ मेरा पैगाम, मिलना मेरा उसको। ये है सत्संग में आने का ठोस लाभ, ये है सत्संग में आने का पक्का लाभ मेरी देवी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्कूल में जाने का पक्का लाभ अच्छे नंबर लेके पास हो जाना, कॉलेज में जाने का अच्छा पक्का लाभ मेरिट में पास होना, क्योंकि आगे फिर नौकरी कैसे मिलेगी कि मेरिट में नहीं आएंगे। तो यहां आने का पूरा लाभ मन के तवाज़ुन को हर सूरत में, हर दशा में, हर दिशा में बनाए रखें। यह है यहां आने का ठोस लाभ, जो मेरे भगवान आपको शक्ति दे रही है। और जरूर आप ऐसा बन ही जाएंगे, जरूर मेरी देवी ऐसी बनेगी। जिन्होंने प्रश्न चलाया है, मुझे पूर्ण आशा है उनका घर पूरा हो रहा होगा। जैसे मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी मुझे प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, उसी का लाभ उठाता हुआ शब्दों का सहारा लेकर प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप भी अपना निरीक्षण करते रहे, आप भी अपने आप को ऑब्जर्व करें कि ऐसी अवस्था बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी। जब मैं दिलो जान से आपके लिए हूं, इतना अच्छा वातावरण है,
आपको मेरे भगवान इतना स्वर्ण अवसर दे रहे गए, फिर ये बन जानी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। चूंकि इनके प्यारे शब्द है, भले काम में जरा भी देरी करनी चाहिए। इसका एक शब्द क्या है, एक थोड़े शब्दों में, भले काम में कभी ना देरी करो। शुभस्य शीघ्र, बेटी अपने दिल की पट्टी पे लिख लो, शुभस्य शीघ्रम, सूनर दी बेटर। अंग्रेजी बोलती है सूनर दी बेटर। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में छलांग मारो। क्या लंबी छलांग, पता नहीं फिर ये शुभ अवसर दोबारा मिले या न मिले। अब तो मन में उत्साह है, फिर अवसर आए और मन में उत्साह ना हो, ये भी बात अधूरी रह जाएगी। अब अवसर भी है, मन में उत्साह भी है, कोई बताने वाला भी है, तो शुभ से शीघ्रम, बड़ी जल्दी आदमी लॉन्ग जंप ले ले। इतना कहता हूं, खामोशी ले रहा हूं। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।